गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। लेसन पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक को हम लोग जानते हैं। पहला मानिए टॉपिक है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती का सब संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे गिनती की सभी संख्या। गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। किससे सूचित करते हैं? प्राकृतिक संख्या को सूचित किया जाता है किससे? एन से सूचित करते हैं। एन से सूचित करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले गिनती का कोई भी संख्या एक से शुरू होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कोई अंत नहीं यानी अनंत तक। इसके बाद आया पूर्ण संख्या। पूर्ण माने पूरा। पूर्ण माने पूरा यानी 1 से लेकर 9 तक पूरा नहीं हो गया, 0 आ गया तो पूरा कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, यानी होल नंबर। गिनती का संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये सब कौन संख्या है? ये सब है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगाने पर जो संख्या बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो हमने सीखा कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है और प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगाने पर जो संख्या बनती है वो संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। चलिए देखिए, उसके बाद परिमेय संख्या जान लीजिए क्या होता है? रेशनल नंबर, जिसको हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, वो कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे 2/3, p बटे क्यू, m बटे टी, 3/4, 6/9, कोई भी चीज, कोई भी संख्या जिसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं वो कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यानी बटे में कुछ ये तो मानिए अल्फाबेट हो गया, लेकिन अंक ही लिखा जाता है। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। अ माने क्या होता है? जैसे कहीं बोलेंगे अन्याय, अन्याय माने न न्याय, अज्ञान यानी न ज्ञान, अ माने न, अपरिमेय माने न परिमेय। वैसा संख्या जिसको हम लोग p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्या चीज लिख सकेंगे? वो संख्या हो जाएगा रूट में, √2, √7, ये सब कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। देखिए, जैसे पाई जो होता है ना, पाई, इसको हम लोग बोलते हैं पाई। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान होता है 22/7। वो क्या है? परिमेय। तो हम लोगों ने जाना कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगाने पर पूर्ण संख्या बनती है, और जिसको p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या, और नहीं लिखते हैं तो न परिमेय यानी अपरिमेय संख्या। और एक होता है पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है? देखिए, उसमें दोनों मिला होता है। 0 यहाँ, 1 2 3 4, -1 -2 -3। इधर क्या है? पॉजिटिव, इधर क्या है? नेगेटिव। यानी पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? पूर्णांक। ठीक है। अब देखिए, 0 क्या है? 0 ना ही अमीर है ना ही गरीब। हम लेंगे हमारे बहुत रुपया है, कितना? 0। तो फायदा मेरे पास बहुत कर्जा है, कितना? 0। तो 0 ना ही अमीर है ना ही गरीब है, यानी 0 ना ही क्या है? अमीर है ना ही गरीब है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे हम लिख सकते हैं 0/7, 0/5, 0/3,
गुना भागा देंगे तो जीरो ही होगा, लेकिन इसको बटे में तो लिख सकते हैं। यानी जिस संख्या को हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, कौन संख्या होती है? परिमेय। और आपसे क्या पूछा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है, इसका बनाने का पूरा आसान तरीका है। बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना से परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। देखिए जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ बोला 6 परिमेय संख्या निकालना आपको, तो कुछ नहीं कीजिए, 6 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत है? किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो नीचे नहीं कुछ है तो एक, नीचे नहीं कुछ है तो यहाँ क्या है? 7 है तो गुना हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7। 7 तिया कितना हो गया? 21। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए, अतः हमको क्या लिखना है? कितना संख्या? 6 परिमेय संख्या। चलिए 21 बटे 7 है तो 21 छोड़ के क्या लेंगे? 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे है। यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग पहले क्या किए? पहले जितना संख्या बोलेगा उसमें एक बढ़ा देंगे। 6 वाला तो एक बढ़ा दिए, कितना हो गया? 7। और 7 से ऊपर भी गुना कर दिए, नीचे भी गुना कर दिए, और नीचे यहाँ बटे में एक नहीं था तो एक दे दिए। इसका हो गया 21 बटे 7, ये हो गया 28 बटे 7। 6 संख्या लिखना था, इसके बाद क्या होगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27। कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में क्या निकालना है हमको? 5 परिमेय संख्या। कितना बोल रहा है? 5 परिमेय संख्या। कितना संख्या बोलेगा उसमें एक जोड़ देंगे, 5 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन है हमारा 3 बटे 5 और क्या है? 4 बटे 6 निकला। 6 से ऊपर गुना करेंगे, 6 से नीचे गुना, 6 से ऊपर गुना करेंगे 6। 6 तिया 18, 5 छके 30, 6 चौके 24 और 5 चौके, ठीक है, 5 छके 30। अब देखिए अतः हमको क्या लिखना है? अतः अतः कितना निकालना था? 5 परिमेय संख्या। क्या क्या हो? 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है। क्या करेंगे? यहाँ 18 के बाद क्या लेंगे? 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे यहाँ है। यानी 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करें? जो संख्या बोला है उसमें एक जोड़ दिए, 6 हो गया। और जो दिया हुआ है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 दोनों को लिख दिए और 6 से गुणा कर दिए, तो क्या हुआ? 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। और इसके बीच 5 परिमेय संख्या लिखना था। 18 के बाद क्या होगा? 19, 20, 21, 22, 23। यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम तो है किसी को? पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? प्रत्येक परिमेय प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है। तो सत्य है तो है कैसे? प्राकृतिक संख्या आपको बता दिए, गिनती का सब संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? देखिए पहले देखेंगे पूर्ण संख्या कौन है। पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है ना? यहाँ पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो हो सकता है। मतलब
कहने का मतलब अगर बोलचाल का भाषा में जाए कि बहू क्या बन गई, बहू बन गई सास। अब सास बहू नहीं है ना, बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो है प्राकृतिक, देखिए पूर्ण संख्या जो है वो क्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रत्येक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या, पहले पूर्णांक जानते क्या है, चलिए पूर्णांक को जानिए। पूर्णांक आपको बताया था 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यही ना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। असत्य है। काहे है भाई, काहे है, जानना पड़ेगा। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, पूर्ण संख्या हो सकती है, सिर्फ मतलब 0 से ही हो सकता है क्या, इन्हें होगा क्या, ये भी होगा। इसलिए क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ये भी असत्य है। पहले जानना होगा परिमेय संख्या को हम किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में अब पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 सब होता है। तो इसको जो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही अगला लेसन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इजी मेथड में 9th क्लास की तैयारी करें। जय हिंद।